गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, और कोई भी रेमेडीज़ के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो आई एम अ टैरो कोच। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, डू टेक केयर के यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, जो नहीं होते हैं वो जाने दीजिए। एंड वॉच टैरो रिस्पॉन्सिबली। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और ऑल्सो यहाँ पे आप साल 2025 की रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साल 2025 की रीडिंग्स भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज हैं। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस आपके लिए। ओके, यहाँ पे है हमारे पास एम्प्रेस। बहुत ही ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हैं। जनवरी में मे बी आप अपनी ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अगेन, आप अगर माँ बनना चाह रही हैं तो कंसीव कर सकते हैं इस तरह से, या आपके आसपास आपको एक न्यू मदर की एनर्जी में भी देखने को मिले। क्रिएटिविटी बहुत बूस्ट होगी, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। यू कैन सी द स्टार्स ऑन हर क्राउन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइक इंट्यूशन बहुत ही शार्प रहेगी, एकदम से फटाक से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एम्प्रेस अबंडेंस को भी दिखाता है। ठीक है, अबंडेंस आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींची चली आ रही है क्योंकि आपने में भी लेट गो कर दिया है और आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। फूल, यस, अगेन कुछ तो न्यू शुरू हो रहा है। ओके, कुछ क्रिएटिव में भी नया शुरू कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है ना कि भाई ये चीज़ मत करो या वो चीज़ मत करो, लाइक आप कहीं ना कहीं सुन ही नहीं रहे। बहुत ही हाई वाइब में नज़र आ रहे हैं। हाई वाइब में हम तब रहते हैं जब हम अपना सच समझते हैं कि हमें फ्री रहना है। सत्य यही है कि हमें फ्री रहना है। हमें कोई भी चीज़ बांधे ना, हमें करियर बांधे, हमें बच्चे बांधे, हमें लव लाइफ बांधे, हमें कोई भी चीज़ बांधने की अगर कोशिश करती है तो हमको बंधने का नहीं है। और जब हम सत्य में होते हैं हम फ्री होते हैं, और हमारा फ्री स्पिरिट होना ही हमारा सत्य है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ वाइट रोज़ की एनर्जी में देख पा रही हूँ। वाइट रोज़ जो है अगेन प्योरिटी को दिखाता है। ट्रुथ इज़ ऑलवेज प्योर। ट्रुथ कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ सच भी बोल रहे हैं और वो बहुत ही कड़वा है, या कोई आपको सत्य बोल रहा है और बहुत कड़वा है, अगर आप उसको ध्यान से सोचेंगे ना तो आप उससे फ्री हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कह देता है कि आप तो किसी की बात तो सुनते ही नहीं हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई कहता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, या आपकी कोई भी कमी आपको कोई गिनाता है और हम उसको करते हैं डिनाई कि इसने तो मेरे को ये कह दिया, उसने तो मुझे ये कह दिया। हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि हाँ मे बी उसने सही कहा और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर कर लें तो हम फ्री हो जाएं। ठीक है, बट हम उसको डिनाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एनर्जी में आप रहने वाले हैं जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल ही फ्री रखना चाहेंगे। ओके, फ्री टाइम में भी आप स्पेंड करेंगे। एंड देन पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, अगेन क्रिएटिविटी, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आना, उन आइडियाज़ पे एग्जीक्यूट करना। हाँ, बट कुछ मिस्टेक्स आप साथ साथ कर सकते हैं, तो इंस्टेंटली एक्शन ना लें। सोचें समझें, प्लान्स बनाएं। और क्रिएटिविटी के लिए लाइक हम सभी न्यू ईयर में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि नया साल ऐसा मनाएंगे, ऐसे करेंगे, नए साल के रिजोल्यूशंस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं में भी आप ऐसे रिजोल्यूशंस बना रहे हैं और कुछ नए आइडियाज़ डेफिनेटली यहाँ पे लाइक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही रिसेप्टिव है, ओपन है। लाइक यूनिवर्स को आप जैसे अपने खुली बाहों से कह रहे हैं कि जो करना है करो और मैं सरेंडर्ड हूँ और मैं मोमेंट में खुश हूँ। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना एक स्ट्रॉन्ग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो एक प्लान भी अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप इस एनर्जी को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे पाएंगे। ओके, लेट्स सी नाउ, लेनरमैंड कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव लेडी, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी, लेडी की एनर्जी, तो अगेन बहुत ही रिलैक्स्ड अपनी वाइब में रहते हुए। ओके, वी हैव रिंग, वी हैव लेटर, तो यहाँ पे किसी लवर के थ्रू आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई
रिंग वगैरह, जैसे रिंग की ही एनर्जी है, तो यस इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है। अगेन वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो मे बी कोई है जो आपके लिए ये सब प्लान कर रहा है, ठीक है, और मे बी आपको पता नहीं है, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मे बी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप को ही दिखाती है। रिंग किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को दिखाती है, किसी भी तरह के नई चीज़ों के आगाज़ को दिखाती है। तो यस, नई चीज़ें तो डेफिनेटली आपके लिए आ रही हैं, बट अगेन आप जब इतनी प्यारी एनर्जी में होते हैं ना, तो नज़र लगाने वाले इतनी प्यारी एनर्जी में होते हैं, तो आपको नीचे खींचने वाले, आपको मैनिपुलेट करने वाले सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप प्यार करने की एनर्जी में होते हो ना, तो आप ऐसे लोगों को नहीं अट्रैक्ट करते जो आपको बदले में प्यार करेंगे, आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जिनको वो प्यार चाहिए, ठीक है। समझ में आई कहानी, कि आप जब बहुत ही प्यारी मासूम वाइब में होते हो ना, तभी क्यों कमीने लोग आते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं आपस में। इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा मेच्योरिटी भी रखिए और अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा सीक्रेटिव, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, फिर सब चीज़ें सही हैं, ठीक है ना। ओके, एडवाइस, ये बड़ी तेज़ी से कूद कर आना चाह रहा है बाहर, और कार्ड भी ऐसा ही है, ह्यूमर का कार्ड आ रहा है। लाफ एट योर शॉर्ट कमिंग्स, कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं दूसरों से या खुद से, तो उनको थोड़ा माफ़ कर दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा लाइट हार्टेड लीजिए। ओके, एंड देन वी हैव कंप्लीशन, कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट भी हो रही हैं। ओके, अनलीश योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। ओके, तो यहाँ पे अगेन ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप स्टार्ट करते हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जब आप थोड़ा सा ही रोज का टारगेट रखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो इतना बर्डनसम नहीं लगता है, तो कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है, वुमेन की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, ये सब एनर्जी क्रिएटिविटी की बात करें। आप कुछ भी करते हैं ना, उसको कंप्लीट करिए, थोड़ा ही सही, रोज एक प्लान बनाइए, छोटा सा ही सही, और उसको कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप बड़े प्लान्स भी बनाने लगेंगे, बड़े प्लान्स भी अचीव करने लगेंगे, बट पहले छोटे ही अचीव करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा भारी नहीं अपने ऊपर ला दिए कि ये करना है, वो करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, वो करना है, वो करना है। थोड़ा सा करिए और उसको कंप्लीट कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपका बर्डन लेने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो यस, ये थी जनरल रीडिंग आपकी जनवरी की। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अभी, थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशंस क्या हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत ही रोमांस कहीं ना कहीं इस पर्सन को सूझ रहा है। दे आर लाइक ऑल इनटू देयर फीलिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट जो है, जो घुड़सवार की एनर्जी है, और ये बादल, और ये एनर्जी इज़ लाइक वेरी ग्लूमी, कि कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशंस में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं ये पर्सन। बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं। डेविल, ओके, तो ये रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये ऑब्सेसिव रोमांस है। ये वो वाला रोमांस है जो डर में शाहरुख खान को था, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा साइकोपैथी में भी यहाँ पे है, या कुछ इस तरह के इश्यूज के, लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पाना चाह रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर ये गोस्ट भी कर रहे हैं तो इरादा यही है कि आपको फंसाए रखें, आपकी लाइक अटेंशन मिलती रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ एडिक्टिव भी में भी इस पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है, कि एडिक्टिव हो जाते हैं, जिससे भी ये थोड़ा सा अटैच फील करते हैं, ठीक है। या फिर ये आपको इस तरीके की एनर्जी में रखना चाह रहे हैं, बांध के रखना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाह रहे हैं। तो अगेन एज आई सेड कि शाहरुख खान वाला प्यार है, डर वाला, ठीक है ना। वी हैव एम्प्रेस, क्यों ना हो भाई, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक एम्प्रेस है, एक डेविल है, लाइक समवन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, ठीक है, समवन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट भी कर रही है, और जेलसी और एनवी भी फील करा रही है, लाइक हासिल करने की एनर्जी। और कहीं ना कहीं आपको अपने, अगर ये आपको चला पाते हैं, आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं, तो लाइक इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ इस तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो अगेन यहाँ पे लव तो है बट अटैचमेंट है, ठीक है, लव तो है बट लस्ट है, ठीक है। तो अगेन चेकआउट कीजिए कि वेयर इट इज़ गोइंग, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं इसको।
वी हैव 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि भाई जो इस पर्सन ने चाहा था, विश फुलफिलमेंट, थोड़ा सा प्राइड की एनर्जी भी, एरोगेंसी, थोड़ा सा एरोगेंट होने की एनर्जी भी में भी यहाँ पे आ रही है। बट ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पा करना बहुत ज़्यादा खुश है, और मे बी आपकी भी यही एनर्जी है कि लाइक एक दूसरे का लाइफ में होना, इट्स लाइक चाहे अटैचमेंट टॉक्सिक ही हो, बट आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे, ठीक है। एंड एस ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे कुछ बड़ी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। मे बी आप अगर इस पर्सन से कन्फेशन चाह रहे हैं, या यू नो मे बी यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बहुत खुलकर बता रहे हैं कि दैट आई फील फॉर यू, आई वॉन्ट यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी आपसे ओपन अप हो सकते हैं, ठीक है। समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, यहाँ पे कुछ नया तो शुरू होने वाला है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, थोड़ा आइचिंग ऑरेकल से भी देखते हैं क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव यूनिकनेस। ओके, तो अगेन आप एक दूसरे की ना यूनिकनेस से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, या फिर मे बी इट कैन बी अगेन 15 नंबर जो है 6 बन जाता है, जो वीनस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। यूनिकनेस ये भी है कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए था ये बिल्कुल वैसे हैं, इनको जैसा पार्टनर चाहिए था ये आप में वो पर्सन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक बहुत ही यूनिक आप एक दूसरे को मान रहे हैं, और ये कनेक्शन बहुत ही यूनिक है। ओके, देन वी हैव वेटिंग। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा तड़पाना, थोड़ा सा जलाना, थोड़ा सा इंतज़ार, ठीक है ना। वो इंतज़ार का फल मीठा होता है। थोड़ा सा लाइक एक गेम सी चलती है ना प्यार में कि दूसरे को तड़पाओ, तड़पेगा तो और आएगा मेरे पास तो वो चीज़ में भी यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लग रही है। ओके, अब देख लेते हैं आगे कुछ पॉसिबल है। ऐसे तो दिख ही रहा है क्लियरली कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, बट स्टिल यस, क्वीन ऑफ कॉइन्स, यस सॉलिड भी होंगी ये चीज़ें, सॉलिड भी होंगी ये चीज़ें, बट अगेन आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कि लाइक आप अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहा, या वो शब्द नहीं बोल रहा जो आप सुनना चाहते हैं, लाइक एक कमिटमेंट जैसी बात अगर आप सुनना चाहते हैं, तो वो आप भी मत बोलिए, ठीक है। चीज़ें सॉलिडिफाई होने दीजिए। कई बार क्या होता है, खेल प्यार एक खेल है एक्चुअली में, ठीक है। जब तक ये एक्साइटिंग रहता है, फन वाला रहता है, लोग खेलते रहते हैं। जहाँ ये एक्साइटमेंट गया, जहाँ आपने दूसरे को अकाउंटेबल कर दिया किसी चीज़ के लिए कि भाई ये बताओ, ये करो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी जिम्मेदारी उस पर जब आप लाद देते हैं ना, तो वो एक भार बन जाता है। जब तक ये फन रहता है ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ फन नहीं रहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल बस फन 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 ही होता चला जा रहा है, घूमो फिरो ऐश सब हो रहा है, बट बस मेन मुद्दे की, कमिटमेंट की बात नहीं हो रही है, ये कनेक्शन कहाँ जाएगा वो नहीं हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट हर वक्त वो बात भी नहीं होनी चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लव इज़ फन, लव इज़ गेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लाइट हार्टेड रहने के लिए ही हैं, हाँ, बट अगेन बैलेंस शुड बी देयर, ठीक है। बट वाइज देख लेते हैं इस कनेक्शन में, चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी, बट हाँ ध्यान रखिए कि अगेन वो बैलेंस आप दे पा रहे हैं और आपको वो बैलेंस मिल पा रहा है। वी हैव लव एंड वी हैव सपोर्ट। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। एम्ब्रेस अनदर इन देयर टोटलिटी। अगेन अगर आपको कोई पर्सन मिल रहा है ना, तो उसकी अच्छाई बुराई दोनों ही आने वाली हैं, आधा अधूरा काम नहीं होने वाला। एंड सपोर्ट देम इन ऑल देयर ड्रीम्स। तो अगेन दूसरों को जैसे वो है वैसा ही एक्सेप्ट करना ही लव है। अगर आप उसमें फेरबदल करना चाह रहे हैं, तोड़ मरोड़ करना चाह रहे हैं, तो अगेन वो लव नहीं होता है। आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, आप उस पर्सन को बिल्कुल वैसा ही प्यार कीजिए जैसा वो है, और वो बेस्ट बनने की कोशिश करता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये मतलब नहीं है कि सामने वाला अगर बिल्कुल ही मिस ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपको वो ट्रीटमेंट लेना है, यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि जैसे हम छोटी छोटी निट पिकिंग करते हैं ना कई बार, कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं, ये बता के क्यों नहीं गए, लटरम पटरम, तो ये अवॉइड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योरिटी से, लव से हैंडल करते हैं ना जब आप चीज़ें, तो आपको भी वो ट्रीटमेंट सामने से मिलता है। ओके, एंड देन वी हैव सपोर्ट, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ टू योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगेन दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए उनके ड्रीम्स में, उनकी बातों में, और खुद को भी
कीजिए, क्योंकि आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अपने बेस्ट मोटिवेटर होते हैं। तो खुद को भी सपोर्ट कीजिए, खुद को भी लव दीजिए, और दूसरों को आप तभी एक्चुअली में दे पाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, एंड आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। टैरो कोर्स करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।